हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम अलका मिश्रा है। मैं आपकी टीचिंग प्रिपरेशन में साथ ही साथ वैकेंसीज के अपडेशन में हेल्प करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम कॉग्निटिव थ्योरी देखेंगे। बेसिकली कॉग्निटिव थ्योरी आपको तीन देखने को मिलेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्याजे, वाइगोस्की और ब्रूनर की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, और जिसमें से हर साल प्याजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी ऐसी है जिसमें से हमें हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जल्दी जल्दी हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। और लास्ट मैंने वीडियो में पार्ट 1 कराया है जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन जो स्टार्टिंग का आपकी यूनिट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कराया है। तो उसको भी जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्याजे की थ्योरी। लेकिन उससे पहले फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए प्याजे थ्योरी। प्याजे की जो थ्योरी है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो जीन प्याजे साहब थे उनका जन्म क्या हुआ था? 9 अगस्त 1896 में हुआ था। कोई मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, ये जस्ट एज नॉलेज बता रहा है। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया इन कंपैरिजन टू सोशल एस्पेक्ट। मतलब हेरिडिटी, आपका जो हेरिडिटिकल फैक्टर्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस किया। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी जो थ्योरी है, जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने ये बताया कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एक्टिवली चीजों को एक्सप्लोर करके क्या करता है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। सबसे पहले आप अगर स्कीमा देखिए तो स्कीमा में देखिए, स्कीमा क्या होता है, बच्चे के अंदर जो नॉलेज स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, आप ये कह सकते हो। डायग्राम मतलब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर बच्चे ने किसी चीज को देखा है तो वो आराम से अपने दिमाग में एज अ नॉलेज वो उस चीज को कैप्चर करके रखता है, और जब वो और आगे चीजों में मूव करता है और आगे चीजों को देखता है तो अपनी नॉलेज को क्या करता है, एक्वायर करता है अकॉर्डिंगली टू दैट। तो स्कीमा आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बच्चा अपनी जो दिमाग में करता है वो स्कीमा कहलाती है। जैसे बच्चे ने एक डॉग को देखा है तो अपने दिमाग में इजिली वो इमेज बना लेगा, लेकिन अगर कभी बच्चे ने डॉग को देखा ही नहीं तो वो इमेज नहीं बना पाएगा कि डॉग दिखता कैसा है। नेक्स्ट उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अडेप्टेशन का दिया था कि किस तरीके से जो छोटा बच्चा होता है वो जो इंफॉर्मेशन आती है उसके आगे उसके सामने उस चीज को अडाप्ट करता है। इसमें दो टाइप्स आपके बताए थे, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन में होता ये है, जब बच्चे के सामने कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो बच्चे इजिली उसको क्या करता है, ऐड ऑन कर लेता है। तो एसिमिलेशन से आप ऐड की बात रखिएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बच्चे ने जैसे अभी मैं बताया डॉग को देखा है, तो बच्चे ने क्या किया, डॉग को देखा, डॉग को समझा, हाँ डॉग क्या होता है, 4 पैर वाला होता है, एक पूंछ होती है। उसने अपना एक स्कीमा बना लिया, एक इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया कि डॉग ऐसा होता है। तो जस्ट टू ऐड द इंफॉर्मेशन इन योर एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो आपका क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। लेकिन अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन में ही मॉडिफिकेशन का एक शब्द है। यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन देखें तो मॉडिफाई करना अपनी इंफॉर्मेशन को, वो क्या होता है, अकोमोडेशन होता है। जैसे बच्चे ने कुत्ते को तो देखा था कि 4 पैर और एक पूंछ वाला क्या होता है, डॉगी होता है। लेकिन जब वो गाय को देखता है तो उसके भी 4 पैर है, एक पूंछ है, तो वो उसको भी डॉग कहता है। तो वो एक चीज क्या है यहाँ पे गलत है कि बच्चे कुत्ते को भी क्या कह रहा है, काऊ कह रहा है। तो डायग्रामेटिकली जो उसने अपने दिमाग में स्कीमा बना के रखा है वो गलत है। तो यहाँ पे उनकी मदर क्या होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करती है कि बेटा डॉग ही सिर्फ नहीं होता है, काऊ भी है जिनके 4 पैर और एक पूंछ होती है। तो बच्चे ने क्या किया, अपनी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिमिलेशन अकोमोडेशन से। नेक्स्ट अगर हम इक्विलिब्रेशन की बात करें तो इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना। मतलब कि जो आपके दिमाग में पहले से प्रेजेंट स्कीमा है, ठीक, और आगे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज आ रही है, आप इजीली क्या कर रहे हो, उस चीज में मॉडिफाई कर ले रहे हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। बिना किसी कंफ्यूजन के आप क्या कर रहे हो, उस चीज को मॉडिफाई कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो अपने स्कीमा में।
ठीक। तो वो चीज आपका क्या क्रिएट करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। और डिसबैलेंस तब क्रिएट होते हैं जब बच्चा अपने मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, चीजों को समझ ना पाए, तो वो डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है नई नॉलेज को एक्वायर करने में। यहाँ पे आप कह सकते हो जब एसिमिलेशन अकोमोडेशन में क्या हो, बैलेंस हो, जो उसके पास इंफॉर्मेशन हो, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, वो आपका क्या होता है, इक्विलिब्रेशन हो जाता है। तो ये बेटा ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे आपके प्याजे साहब ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्याजे साहब ने स्टेजेस दी थी, वो तो मेन कंपोनेंट है जिसकी बात प्याजे साहब ने किया था, लेकिन स्टेजेस देखिए सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर में देखिए 0 to 2 आपका जो ईयर होता है वो सेंसरी मोटर का होता है, 2 to 7 प्री ऑपरेशनल का, कॉन्क्रीट का 7 to 11, देन फॉर्मल का 12 to अप। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हर एक की। सेंसरी मोटर में, सेंसरी जब अपने अपने नाम से ही क्लियर है, सेंसरी मोटर क्या है, सेंसर। जब बच्चा अपने सेंसर से सीखता है, ग्राफ करके, सक करके, चीजों को देख के, ठीक, और ये आपका क्या होता है, सेंसरी मोटर में आ जाएगा। बेटा एक चीज ये है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्टेज, मतलब कि अगर कोई सामान बच्चे के आगे से हटा दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये लगेगा कि वो चीज है ही नहीं, उसे पता है कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, उसको कहीं छुपा दिया गया है, वो भूल नहीं जाएगा उस चीज को। तो ये वाली भी आपके बच्चे के अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्टेज यहाँ पे। तो बच्चा जब सक करके, ग्राफ करके और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्री ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल में सिंपल सी बात, मैं एक चीज बताऊं, जहां ज्यादा मतलब जब भी कमी की बात पूछे तो ज्यादातर जब चीजें ना समझ में आए तो ज्यादातर उसको आप कह सकते हो राइट आंसर प्री ऑपरेशनल ही होता है। तो बच्चे के अंदर यहाँ पे सिंबॉलिक लर्निंग आ जाती है, ठीक। बच्चे के अंदर इगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है। बच्चा इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर, मतलब जो रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बच्चा 1 2 3 4 तो समझता है, लेकिन 4 3 2 2 1 नहीं समझता है। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन नहीं होता, मतलब जितनी कमी होती है वो प्री ऑपरेशन में ही होती है, 2 to 7। तो यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक लर्निंग आ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग बेटा कॉन्क्रीट में आएगी, इसमें नहीं आएगी। इकोसेंट्रिक होता है, इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होगा बच्चे के अंदर। एनएनएस में होगा, मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में कंसिडर कर रहा है। तो बेटा ये जो प्री ऑपरेशन वाली स्टेज है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, आपके प्री कंसेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। अब प्री कंसेप्शनल स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, प्रिटेंड करता है, मतलब रोल प्ले वाली अगर बात आप कहेंगे तो बच्चा प्री ऑपरेशन में करना शुरू कर देता है, किसी को देख के किसी पे नकल उतारना, ठीक। इसमें इगोसेंट्रिक वाला काम होता है कि बच्चा अहम केंद्रित है, चीजों को मतलब अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। एनएनएस है नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कहता है। नेक्स्ट देखिए इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज जो हमारी वो 4 to 7 है, यहाँ पे बच्चे के अंदर एक प्रिमिटिव रीजनिंग वाली जो बात होती है, मतलब कि बच्चा क्या करता है, इलॉजिकल रीजनिंग लगा के क्वेश्चन आंसर से दुनिया को समझने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं चीजों को समझने के लिए, तो यहाँ पे बच्चे यही चीज को हम क्या कहते हैं, इंट्यूटिव स्टेज, जहाँ पे बच्चा इलॉजिकल रीजनिंग लगा के क्वेश्चन पूछ के दुनिया को समझने की और क्या चीज कैसे काम करती क्यों होती है, ये चीज को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेज देखिए आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये स्टेज हमारी 7 to 11 ईयर्स तक होती है, जहाँ पे बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है, ऑपरेशन में लॉजिकल नहीं थिंकिंग होती है बच्चे की। बच्चे का जो इगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है वो भी डिमिनिश होती है, मतलब अहम केंद्रित जो उसके अंदर भावना है वो भी कम होने लगती है। साथ ही साथ उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी की भी आ जाती है। जिसमें कंजर्वेशन में क्या है, सबसे पहले कंजर्वेशन में देखिए बच्चों को ये चीज समझ में आ जाती है कि अगर किसी चीज की किसी की क्वांटिटी को क्या करते हैं, मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल से पहले मैं बताती हूँ आपको। ये एक गिलास, छोटे गिलास में यहाँ पे देखिए पानी है, अगर हम इसी पानी को बड़े गिलास में ट्रांसफर करते हैं तो बच्चे को ये चीज समझ में आ जाती है कि अपीयरेंस चेंज करने से उसकी क्वांटिटी में किसी भी तरीके का कोई भी अंतर नहीं आता है, तो उसको वॉल्यूम, नंबर, एरिया, उस चीज वो सारी चीजें समझ में आने लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे बच्चा क्लासिफाई करने लगता है और कलर, नंबर, चीजों को क्लासिफाई कर लेता है इन देयर पर्टिकुलर कैटेगरी। नेक्स्ट देखिए सीरिएशन। सीरिएशन में यहाँ बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझने लगता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा इजीली लगा लेता है, वो आपका सीरीज में लगाने वाली बात ही क्या है, सीरिएशन है। नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी देखिए। रिवर्सिबिलिटी में यहाँ पे बच्चा
के अंदर जो मैंने आप लोग को बताया था 1 2 3 4, तो पहले इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था प्री ऑपरेशन में। यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी समझ जाता है, मतलब 1 2 3 4 भी समझ रहा है, 4 3 2 1 भी समझ रहा है। ये जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्ले है, इसको मोल्ड करके बच्चे ने प्लेट बनाया, तो बच्चा ये भी समझ रहा है कि प्लेट को वापस से क्ले में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो कॉन्क्रीट चीजों ऑब्जर्वेशनल मतलब चीजों को ऑब्जर्व करके बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। लास्ट देखिए आपको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर 3 चीजें आप याद रखेंगे। एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल में होती है, बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग लगाने लगता है, साथ ही साथ बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन से डील करने का कि ऐसा होगा तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या हो सकता है, वो चीज बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। 3 कैरेक्टरिस्टिक मेन है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग, आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट अब देखते हैं यहीं तक प्याजे क्या था, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। चलिए अब वाइगोत्स्की की थ्योरी देखते हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये लेव वाइगोत्स्की साहब क्या थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल फैक्टर को क्या किया, कंसिडर किया। आपके प्याजे साहब ने हेरिडिटिकल फैक्टर को और वाइगोत्स्की साहब ने सोशल फैक्टर को। इन्होंने ये बताया कि बच्चा जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन से बच्चे का जो कॉग्निटिव ग्रोथ होता है वो अच्छी तरीके से होता है। बच्चा पीयर ग्रुप में अडल्ट के साथ, टीचर के साथ, मेंटोर के साथ चीजों को अच्छी तरीके से सीखता है। साथ ही साथ इन्होंने ये चीज बताई कि जिस कल्चर में बच्चा बिलोंग करता है वो कल्चर, वो संस्कृति भी बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखाती है। ठीक, एक हिंदू फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली, एक क्रिश्चियन फैमिली, मतलब सबके कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चा चीजों, बच्चे का नर्चरिंग होती है। तो इसी बेसिस पे जो आपके वाइगोत्स्की साहब हैं उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, एज अ टूल बच्चा यूज करता है नॉलेज को एक्वायर करने में, और सोशल लोगों से मिल के और अपने संस्कृति से बहुत सारी चीजें सीखता है। साथ ही साथ वाइगोत्स्की साहब ने बच्चों के मतलब बच्चा कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग से ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था जो सोशल लर्निंग, जो सोसाइटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए थे वाइगोत्स्की साहब ने जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तो जो जहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाइगोत्स्की साहब ने 3 बेसिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग मतलब बताया था कि किस तरीके से बच्चा क्या करता है, चीजों को लर्न करता है, एक्वायर करता है, जिसमें इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग, इन सब की बात की थी। तो सबसे पहले हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझते हैं और इस चीज को हम इस डायग्राम से समझते हैं। अब ये जो आपको नीला एरिया दिख रहा है ये क्या है, आपका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ जो वो कार्य जो बच्चा खुद से कर पाता है। मान लीजिए आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप खुद से पढ़ रहे हो, तो वो कार्य है जो आप खुद से कर पा रहे हो। लेकिन जहाँ पे एक पॉज क्रिएट हो जाता है, मतलब जहाँ पे आप फंस जाते हो, चीजें समझ में नहीं आती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो पॉज क्रिएट हो गया और जहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो एरिया आपका क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यही एरिया आपका क्या है, जोन ऑफ आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये लास्ट वाला एरिया क्या है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, सॉरी जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल और प्रॉक्सिमल में कंफ्यूज मत हो, देखो मतलब कि आप हेल्प के द्वारा इस पे पहुंचते, मतलब आपको ये आपका लक्ष्य क्या है, सीटेट क्वालिफाई करना, जो कि बियॉन्ड रीच है आपके, अगर आप हेल्प नहीं लेते हो किसी चीज की, तो किसी इंसान की तो यही चीज है। पहला आपका क्या है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और तीसरा है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको हेल्प की जरूरत है, जहाँ पे पॉज क्रिएट हो जाता है वही आपका डेड पीरियड। अब हेल्प किससे हमको मिलती है, मोर नॉलेजेबल अदर से मिलती है। वो मोर नॉलेजेबल अदर जो कि हमें टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, चीजों को सिखाते हैं हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जो ये पूरा प्रोसेस है हेल्प करने का, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका स्कैफोल्डिंग का कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ये स्लाइड में देखिए, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग थ्योरी देखिए। स्कैफोल्डिंग थ्योरी ये कहती है, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये माँ है और ये बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, माँ बच्चे की हेल्प कर रही है। तो माँ क्या है, एमकेओ है, जो आपको हेल्प दे रही है वो क्या है, आपका स्कैफोल्डिंग है। वो प्रोसेस क्या है, स्कैफोल्डिंग का है, और बच्चा क्या है, लर्नर है। ठीक,
तो ये आपका सिंपल सा तरीका है स्कैफोल्डिंग थ्योरी को समझने का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर। अभी मैंने बताया मोर नॉलेजेबल अदर, हर एक वो इंसान है जिसकी स्किल्स आपसे बेटर है, ठीक, जो नॉलेजेबल है, जो आपकी हेल्प करता है। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो आपको गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निकल के पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो ये आपका मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके वाइगोत्स्की साहब के। अब हम देखते हैं लास्ट ब्रूनर की थ्योरी, देखते हैं जॉन ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिन्होंने आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तीसरी थ्योरी है और इम्पोर्टेंट है अपने में ही। तो ये आप क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक एजुकेटर थे, ठीक, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था बच्चा जो होता है वो एक्टिवली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, चीजों को देखता है। इन्होंने क्या किया, तो जो वाइगोत्स्की साहब ने कहा था उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया था। इन्होंने भी कल्चर और लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना बताया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही क्रूशियल, मतलब बच्चे का जो कल्चर और लैंग्वेज होता है बहुत ही क्रूशियल रहता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और बच्चे का डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल वे में जाता है, ना कि लीनियर होता है। मतलब बच्चा हमेशा कनेक्ट करके चीजों को सीखता है, ना कि स्ट्रेट लाइन में सीखता है। तो इस चीज को बताया था। साथ ही साथ इन्होंने 3 ऐसे लर्निंग मोड्स बताए थे जिससे बच्चा सीखता है, मतलब अपनी चीजों को व्यक्त करना सीख जाता है। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया था, जिसमें सबसे पहले इनएक्टिव मोड, जहां बच्चा अपनी लैंग्वेज से, सॉरी, अपने एक्शन से सीखता है, मूवमेंट से सीखता है चीजों को। आइकॉनिक में बच्चा पिक्चर्स के थ्रू सीखता है, और सिंबॉलिक में बच्चा, यहाँ पे जो बच्चा कह सकते हो कि लैंग्वेज बेस्ड होता है। लैंग्वेज बेस्ड बच्चा जो चीज सोच रहा है वो चीज को एक्सप्रेस भी कर रहा है। तो ये चीज यहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए जो 3 मोड है, इनएक्टिव मोड सबसे पहला क्या है, एक्शन बेस्ड है। आइकॉनिक मोड क्या है, इमेज बेस्ड है, बच्चा एक्शन से सीख रहा है, इमेज से सीख रहा है। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, लैंग्वेज बेस्ड है, जहाँ बच्चा जो सोच रहा है वो बोल के, समझा के, इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इनएक्टिव मोड का सबसे पहले जो एज ड्यूरेशन है वो 0 to 1 ईयर है। इनएक्टिव मोड में बच्चा क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, मतलब मोटर रेस्पॉन्सेस से चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। साथ ही साथ बच्चा फिजिकल एक्शन से सीखता है। और जो लर्निंग होती है वो कॉन्क्रीट इन नेचर होती है। कॉन्क्रीट इन नेचर एज कि बच्चा क्या होता है, चीजों को छू के, देख के, समझ के, एक्शन से सीख रहा है। तो ये जो हमारी इनएक्टिव मोड है वो क्या है, प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज से रिजेंबल करती है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सेंसरी मोटर में भी बच्चा चीजों को टच करके, ग्राफ करके, टच करके सीखता है, लेकिन यहाँ इनएक्टिव मोड में भी वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो मोड है वो आइकॉनिक मोड है। आइकॉनिक मोड का एज ग्रुप है वो 1 to 6 ईयर है। 1 to 6 ईयर में यहाँ पे बच्चा जो होता है सेंसरी इमेजेस से सीखता है, इमेज के थ्रू चीजों को सीख रहा है, देख रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और बच्चा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैव इंटरनल रिप्रेजेंटेशन टू विजुअल फॉर्म्स ऑफ मेंटल आइकन्स एंड इमेजेस। मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन एज एन इमेजेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, चीजों को देख रहा है, उसी के बिहाफ पे वो उस चीज को मेमोराइज कर। जैसे स्कीमा वाली बात होती है कि बच्चा क्या कर रहा है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अपने दिमाग में रख रहा है, तो वो आप इससे रिजेंबल करता है। तो आइकॉनिक मोड आपका क्या हो गया, 1 to 6 ईयर हो गया। नेक्स्ट अगर लास्ट स्टेज की बात करें हम सिंबॉलिक मोड की, तो सिंबॉलिक मोड आपका क्या है, 7 ईयर है। 7 ईयर सिंबॉलिक स्टेज कहलाती है। यहाँ पे जो बच्चा होता है बाय द यूज ऑफ वर्ड, सिंबल्स, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है। ठीक, ये आपका जो आपकी थ्योरी है, ये कहीं ये आपके प्याजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से रिजेंबल करती है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, आपका लॉजिकल थिंकिंग लगाना सीख जाता है। लैंग्वेज बेस्ड थिंकिंग होती है, मतलब जो चीज सोच रहा है बच्चा वही चीज कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नंबर, वर्ड्स एंड अदर सिंबल। तो यहाँ पे बच्चा इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिमेम्बर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और उस चीज को इजिली डिकोड कर लेता है। जो भी सिंबल्स होते हैं उसको समझ लेता है। मान लीजिए जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, तो बच्चा ये समझ जाता है कि रेड लाइट क्या इंडिकेट कर रही है, आपकी ग्रीन लाइट क्या इंडिकेट कर रही है, या फिर कुछ ऐसा सिंबल है जिसको आपको समझना है। ठीक, तो जहाँ पे नो पार्किंग वाला सिंबल है, मतलब वो सिंबल के थ्रू इजीली समझ आता है कि क्या चीज क्या डिनोट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड यहाँ पे क्या करता है,
बच्चे को इजी चलाना आता है कंप्यूटर, लेकिन वो अब क्या करता है यहाँ पे एबल, मतलब वो चीज को, प्रोसेस को एक्सप्लेन करना भी सीख जाता है कि किस तरीके से कंप्यूटर चलाया जाता है। वो इजीली एक्सप्लेन कर सकता है, अपने वर्ड्स में उस चीज को बता सकता है। तो ये बेटा ये 3 स्टेजेस थी जो कि अपने में इम्पोर्टेंट है, जो हमें ब्लूमर की आपकी लर्निंग मोड्स है। इस ये 3 मोड दे देंगे और साथ ही एक और दे देंगे जिसमें तो पूछेगा इसमें से कौन सा मोड आपका नहीं है जो जॉर्मे ब्लूमर साहब ने नहीं दिया है, प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी दे सकते हैं कि प्याजे की सेंसरी मोटर से कौन सा स्टेज रिजेंबल करता है या कॉन्क्रीट से कौन सा रिजेंबल करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, और परसों आपका पेपर है, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हेल्पफुल रही कि नहीं रही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।